पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से पूर्व सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हमारे साथ हैं। जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जिस तरह से ये मीटिंग हुई थी, उसमें मीटिंग में ये पता चला कि हर बूथ लेवल पर हर जगह जो 40 से 50 वोट कटे हैं, तो उस पर किस तरह का क्या रहा है, मैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया से जानता हूँ। कठेरिया जी, जिस तरह से बीजेपी में कल जो मीटिंग रखी गई थी लखनऊ में, जिसमें BL संतोष और सारे लोग बड़े रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आई कि हर बूथ लेवल पर वोट कटा और वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान दिया और लोकसभा सीटों पर बहुत इसका नुकसान देखने को मिला है। देखिए, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक हुई और जिले पर भी जो समीक्षा बैठकें हुई हैं, उसमें जो बूथ लेवल का हमारा कार्यकर्ता है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, जो मतदान केंद्र के मतदान जिस दिन हुआ है उस दिन मतदान केंद्रों पर जो देखा गया, उसमें देखा गया कि जो BLO एक विशेष जाति के लोग हैं, उन्होंने जो है बड़ी संख्या में बूथों पर वोट को एक बूथ से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक बूथ से 50 से लेकर 100 वोट डाइवर्ट किए। और उसमें कुछ वोटों को कहीं मृतक दिखा दिया, कहीं पति का नाम रह गया तो पत्नी को बाहर कर दिया। ऐसे कम से कम 50 से 100 वोटों को 5-5 4-4 किलोमीटर पर दूसरे मतदान केंद्र पर दिखाई दिया गया, जिसके कारण वोटों की संख्या तो पूरी रही मतदान केंद्र पर, लेकिन 5-5 किलोमीटर पर जब दूसरे मतदान केंद्र पर वोट चला गया तो वो कहीं ढूंढे मिला नहीं और वो मतदाता वोट डाल भी नहीं पाया। और इसलिए मैं मानता हूं कि इसकी गंभीरता से उत्तर प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से जांच कराए और जो इस प्रकार के BLO दोषी हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस तरह से देखते हैं, चूंकि ये सरकारी मशीनरी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह का मिसयूज? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मतदान का जो अधिकार है व्यक्ति को, वोटर को, मतदाता को, और वो उससे वंचित रहता है, तो निश्चित रूप से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, यदि वो ही इसमें इस प्रकार की जो है उसको अधिकारों से वंचित करने की साजिश कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आप देखते हैं इसमें? निश्चित रूप से मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और इसके कारण मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी लोकसभा की सीटें हैं जो ऐसे यदि 2-2 हज़ार एक लोकसभा में बूथ हैं और मान लिए 50-50-60 वोट भी गए तो बहुत बड़ा नंबर वोटों का जो है जिसको डिस्टर्ब किया गया है। तो अब किस तरह से आप लोग चाहेंगे, चूंकि अब तो ये चीज़ें भी खुल के आ गई हैं कि बूथ वाइज कम हुआ है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारे जो कार्यकर्ता हैं बूथ पर, उन कार्यकर्ताओं ने मतदान के दिन ही ये बात कही थी और ये कह कर के भेजी गई और उसी का जो एक तरह से समीक्षा बैठक हुई, उसमें एक मुद्दा, गंभीर मुद्दा, ये भी समीक्षा बैठक में जो है निकल कर के आया है, जिसको मुझे लगता है कि गंभीरता से जांच की आवश्यकता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बात करती है, हर पन्ने पर मतलब बूथ वाइज बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही थी, तो अब क्या ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं कि पन्ना प्रमुख के बाद भी और ज़्यादा अच्छे मॉनिटर किया जा सके? नहीं, पन्ना प्रमुख, देखिए, जो सरकारी मशीनरी है, अब अंतिम चरण में कोई BLO ही गड़बड़ी करे जिस पर जिम्मेदारी है और जो सरकार का पार्ट है, यदि वो ही गड़बड़ी करे तो अंतिम समय में हमारा पन्ना प्रमुख हो या हमारा जो है वहाँ बूथ का अध्यक्ष हो, उसके समझ में आया ही नहीं। ये तो तब समझ में विषय आया जब मतदान के दिन, जब वोटर लिस्ट में वो नाम नहीं मिले और वो पता ढूंढने पर 5-5 किलोमीटर दूसरी मतदान केंद्र पर वो नाम निकले। तो ये जो मशीनरी, सरकारी जो मशीनरी है और जो मशीनरी का एक बड़ा पार्ट है BLO, जो वोट बढ़ाता है, घटाता है और डिलीट करता है, तो ये काम जो किया है और जो साजिशन किया गया है, एक विशेष पार्टी के लिए किया गया है और विशेष जाति के लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा अपराध है और इसमें कार्रवाई होने की ज़रूरत है। तो ये आपने देखा, ये डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में लोकसभा में हर बूथ वाइज
कहीं ना कहीं एक जाति विशेष के लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उन पर बाकायदा अभी समीक्षा में जिस तरह से आया है और उसके लिए आगे इस तरह की चीज़ें ना हो उसको लेकर तैयारी की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।